So, winter mornings are very difficult to get up early in the morning, and I am not at all a morning person. एंड आई हैव नो हाउस हेल्प राइट नाउ, सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं ताकि जितने भी होम चोर्स हैं उनको हम टाइम से फिनिश कर पाएँ। सो मैं यूजुअली जो अलार्म है उसको सेट करती हूँ 7 to 7:30, और अराउंड 7:30 8 o'clock इन द मॉर्निंग मैं उठ ही जाती हूँ, और उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा जो डेली मॉर्निंग रूटीन है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। In the morning, I see the sunny sky. So the first thing I like to do is to remove all the curtains, और अभी हम doors और windows open नहीं कर सकते हैं because it's very chilly outside. I like to take a cushion, और मैं अपने electric kettle में थोड़ा सा पानी hot water लेती हूँ, and then I like to sit around for some while and I do some my regular exercises for my spondylitis. As I wake, I look my darling in the eye. I tell her, wait, before I tell you this. My heart loves you, but something's gotta give. I just keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. But I just can't let it rest, 'cause you're complaining when you speak. I can no longer keep giving what I need. सो क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, और आज है 24 दिसंबर, मेरे बेटे का बर्थडे। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कॉर्नर जो है वो क्रिसमस ही रेडी कर रही हूँ, बिकॉज हम लोग इस बार कुछ भी टाइम से नहीं कंप्लीट कर पाए। सो छोटा सा डेकोरेशन एंड ये सारे के सारे जो गिफ्ट्स हैं वो मैंने पैक करके रैप करके उसके बर्थडे के लिए रख दिए हैं, एंड ही हैज़ नो क्ल्यू कि इनके अंदर कुछ गिफ्ट है। ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि डेकोरेशन के लिए मैंने जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनको रैप करके ट्री के पास में रखा हुआ है। बट इन द नाइट आई एम गोइंग टू सरप्राइज हिम कि इसके अंदर आपके सारे बर्थडे प्रेजेंट्स हैं, जो कि है 24 दिसंबर। सो आफ्टर सम टाइम आई लाइक टू स्टार्ट विथ क्लीनिंग। सो एवरी डे, क्योंकि जो भी सर्फेसेस हम रेगुलरली टच करते हैं मैं सिर्फ उनको ही वाइप डाउन करती हूँ एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से। सो हेयर ऑल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। जितने भी मेरे टेबल्स हैं या टीवी यूनिट है, डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को क्लीन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग इस टाइम पर नहीं करती हूँ। I ask my mama what she thinks of you. She tells me if I stay here, I am just a fool. I realize. सो हेयर कम्स द फेवरेट पार्ट ऑफ माई डे, पेड़ों को पानी देना। सो जिन भी पौधों को ज़रूरत होती है उनको पानी दिया जाता है, एंड देन आई लाइक टू क्लीन दिस बैल्कनी आफ्टर वाटरिंग द प्लांट्स। सो अब यहाँ पर सारे काम फिनिश हो गए हैं क्लीनिंग से रिलेटेड, तो लास्ट में आती है मॉपिंग की बारी। स्वीपिंग के लिए मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, जब तक मैं डस्टिंग करती हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प कर देते हैं, और फिर यहाँ पर हम पूरे घर में बहुत अच्छी तरीके से पोछा लगाते हैं, जो कि आप अभी फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। And at around 9 o'clock, I just go and take shower. And because I'm sharing my everyday morning routine, so I thought I should share कि मैं अभी currently कौन सा face wash use कर रही हूँ. So currently nowadays I'm using this face wash which is from Mama Earth Vitamin C face wash. So basically ये face wash मैं use कर रही हूँ from last 1 month, और इस face wash के जो results हैं it's amazing on my skin. इसमें vitamin C है, turmeric है, cucumber है, which is वेरी 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 गुड फॉर द स्किन। जितने भी स्कार्स और ब्लेमिशेस होते हैं ये इसको रिमूव कर देता है, एंड बिलीव मी मैं पिछले 1 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसके जो रिजल्ट्स हैं आर जस्ट अमेजिंग। इट कम्स विद द सिलिकन ब्रश, जिससे कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट कर सकते हैं, और एवरी डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद में ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जो इसका ब्रश है उसको क्लीन करके आप अच्छी तरीके से रख दें, और नॉर्मल टैप वाटर से आप अपनी स्किन को क्लीन कर लें। You know, all the Mamaearth products are free from any harmful chemicals, and they are all natural. Every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant on your name.
After cleaning my face, I like to apply the toner, which is from Mama Earth's vitamin C range only. I like to take a little bit of this toner on a cotton pad और उसको हल्के हाथ से मैं अपने फेस के ऊपर डैप करती हूँ एंड देन आई जस्ट लेट इट एयर ड्राई. टोनिंग के बाद बारी आती है मॉइस्चराइजिंग की, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मिल्क क्रीम विच इज फ्रॉम मामा अर्थ विटामिन सी रेंज ओनली. 2 पंप लेके मैं उसको फेस पे अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ. इस क्रीम का जो टेक्सचर है ये बहुत ही मिल्की है विच इज जस्ट परफेक्टली अप्रोप्रिएट फॉर विंटर्स, बट ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता है एंड इट विल गिव योर स्किन दैट लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन जो कि विंटर्स में ज़रूरत होती है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो. सो ये दिस इज प्रिटी मच अबाउट माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का है. सो बेसिकली आज जितने भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट मैंने अपने इस वीडियो में दिखाए हैं, अगर आप उसको परचेज करते हैं मामा अर्थ के वेबसाइट पे जाके विच इज़ mamaearth.in, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट अगर आप मेरा कूपन कोड decor20 यूज़ करते हैं तो. एंड यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम Amazon, नाइका एंड पर्पल. और जितने भी प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ करते हैं इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स, पेराबिन, टॉक्सिन्स ये यूज़ नहीं होते हैं. इट इज़ 100% नेचुरल और ये जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है. तो अगर आज आपको दिखाए गए कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसके लिए लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी कि ये प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से परचेज करने हैं. सो यहाँ पर शावर लेने के बाद में मैं अपने बेटे को भी उठाती हूँ. हस्बैंड को लास्ट नाइट थोड़ा सा लेट हो गया था ऑफिस के काम करते करते, तो आज थोड़ा सा उनका भी स्केड्यूल जो है वो शिफ्ट हो गया है. सो आज इसका बर्थडे है और थोड़ा सा बहुत एक्साइटेड भी था और मस्ती के मूड में भी था. सो ही वॉज नॉट रेडी कि मैं उठूँ बिस्तर में से. एंड थोड़ा बहुत अब जैसे कि विंटर्स हैं तो सबको ही चाहिए है कि जो क्विल्ट या ब्लैंकेट है उसमें से बाहर बिल्कुल भी ना निकले. तो बच्चों का भी कुछ वैसे ही हाल है. और वैसे भी वेदार्थ तो अपने पेरेंट्स से यानी मुझसे और उसके डैडा से जो है वो काफ़ी दिनों बाद मिल रहा था, तो ही वॉज सुपर 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 एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे और हम लोगों से मिल रहा था. तो ये हमको बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं था, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मिनट. सो आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा इसको रेस्ट देने के बाद में जो इसका बेसिक जो डेली रूटीन है वो हम फॉलो करते हैं विच इंक्लूड्स यू नो दिस ब्रशिंग हिज टीथ और इसको शावर दिलवाना, ये सब चीज़ें हम करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू सी लाइक डिटेल्ड वीडियो कि हम किस तरीके से वेदार्थ का जो रूटीन है वो फॉलो करते हैं, तो वो भी अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करिए और बताइए. यहाँ पर हम इसके जो भी आज ये कपड़े पहनने वाला है वो हम डिसाइड कर रहे हैं बिकॉज अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अपने मन से करता है. सो अभी ये टाइम पे जब मैं ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे जो हस्बैंड है वो वेदार्थ को ही इज़ जस्ट गिविंग हिम शावर. सो आई थॉट कि मीनवाइल मैं यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट की जो बेसिक प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देती हूँ. आई लाइक टू कीप माई ब्रेकफास्ट यू नो स्पेशली जो वीकडेज होते हैं उसमें बहुत ही सिंपल. सो टुडे आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग दिस रवा उत्तपम और यहाँ पर मैं बहुत सारी वेजीज ऐड नहीं कर रही हूँ, जिसमें ऑनियन और थोड़े से यू नो चिलीज़ और ये सब कुछ ऐड करूँगी. और जो रवा है इसको मैंने हाफ एन आवर पहले से ही कर्ड में भिगो करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उत्तपम जब मैं बनाऊँ तो वो थोड़े अच्छे बने. तो यहाँ पर बस मैं वो जो बेसिक सी मिक्सिंग है वो कंप्लीट करूँगी अभी. सो यहाँ पर वेदार्थ ने भी शावर ले लिया है और मैं उसको रेडी कर रही हूँ कि उसका जो स्कूल है वो भी स्टार्ट होने वाला है. सो क्योंकि आज इसका बर्थडे है, इसने सारे अपने क्लोथ्स अपने मन से पसंद से जो इसको अच्छे लगे यू नो कुछ ओल्ड कुछ न्यू जो उसको कॉम्बिनेशन अच्छा लगा वो उसने निकाल करके मुझे खुद ही बताया कि नहीं आई वांट टू वेयर दिस वन विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. सो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही हूँ. और बहुत ठंड है दिल्ली में आजकल, तो 2-3 लेयर तो बच्चों को पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो वेदार्थ रेडी हो गया है और जहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट वाला जो प्रिपरेशंस थे वो ख़त्म करे थे मैं वहीं से उसको रिज्यूम करूँगी जो कि हम बना रहे हैं आज वेजिटेबल उत्तपम. सो यहाँ पर वेदार्थ का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है. सो आई लाइक टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. सिंपल उसमें मैं शुगर ऐड करती हूँ, नथिंग स्पेशल, बिकॉज उसके डॉक्टर ने भी बोला है कि 5-6 ईयर्स तक ज़रूरत नहीं होती है कि आप किसी भी तरीके का यू नो एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी डालें. सो बस यहाँ पर अब हम उत्तपम बनाएंगे जो कि हमारे रवा उत्तपम है.
सो जब मैं वेदांत का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, साथ के साथ मैं मेरा और मेरे हस्बैंड का भी जो ब्रेकफास्ट है उसको प्लेट पर प्लेटिंग कर लेती हूँ। हस्बैंड को मैं उनका जो वर्क टेबल है वहाँ पर ही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, बिकॉज 10 o'clock के बाद में उनकी जो मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली वीकडेज पे हम साथ में बहुत ही कम ब्रेकफास्ट कर पाते हैं। वेदार्थ अपने रूम में क्लासेस नहीं लेता है, बिकॉज वहाँ पर मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और वेदार्थ को हम जो ये हमारा छोटा सा कॉफ़ी टेबल है लिविंग एरिया में, वहाँ पर या फिर कभी कभी मैं डाइनिंग टेबल पर उसका जो हाई चेयर है वो लगा करके उसके जो स्कूलिंग है, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो मैं वहाँ से स्टार्ट करवाती हूँ। बिकॉज मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है, पूरे घर को ऐसे मैनेज करना, ऐसे एक्सेस करना मेरे लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस ऐसे ही उसके बाद में मैं भी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ही कम होता है कि ब्रेकफास्ट वीकडेज पे हम सब साथ में कर रहे होते हैं। सो नाउ इट्स 11 o'clock इन द मॉर्निंग, और 11 o'clock इसकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि 11 to 1 होता है। ये पहले तो कॉफ़ी टेबल पर था, बट ही देन सेड कि मम्मा टुडे आई वांट टू स्टडी हेयर, क्योंकि पीछे जो बैकड्रॉप था वो क्रिसमस ट्री और वो सब कुछ था। ही जस्ट वांटेड टू कि नहीं मम्मा, मुझे आज क्लासेस यहीं पर अटेंड करनी है। आई थॉट कि इसका मन है, तो मैंने यहाँ पर उसका छोटा सा टेबल और जो चेयर है वो लगा दिया है, और अभी बस वो अपनी क्लासेस करेगा। मीनवाइल क्या करती हूँ मैं कि जब वो अपनी क्लासेस कर रहा होता है, जैसे स्पेशली जब कुछ मैम कुछ समझा रही होती हैं या कुछ वीडियो दिखा रही होती हैं, या वो कुछ ऐसा काम दे देती हैं जैसे कुछ राइटिंग का काम है या कुछ ऐसा है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। और क्योंकि मैं किचन और जो मेरा लिविंग स्पेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओपन है, तो मैं टाइम टू टाइम जो है वो उसको देखती भी रहती हूँ कि ये ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो लंच के प्रिपरेशंस होते हैं वो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके करती रहती हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। आज वेदार्थ को खाना था पनीर भुर्जी, तो मैं उसके लिए पनीर भुर्जी बनाऊंगी। यहाँ पर मैं पनीर भुर्जी का जो बेसिक प्रिपरेशन है वो कर रही हूँ। मैंने जो वेजिटेबल्स हैं वो चॉप कर ली हैं, जैसे कि ऑनियन, टमेटोज और चिलीज जो हैं वो चॉप कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर जो तड़का है वो लगाऊंगी, और पनीर निकाल के मैं उसको थोड़ा सा मैश करके अलग से रख लूंगी। As I wake, I look my darling in the eye. I tell her, wait, before I tell you this. My heart loves you, but something's gotta give. I just keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. जैसे कि मैंने बोला कि जब इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है तो मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ, या इसकी जो मैम है वो उसको ब्रेक देती हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, तो वो टाइम पे मैं कुछ ऐसा ही काम कर लेती हूँ जो कि ईज़ी हो और जल्दी से ख़त्म हो जाए। घर में सिर्फ 3 लोग हैं तो आटा उतना ज़्यादा लगता नहीं है, तो फटाफट ब्रेक में 5 या 10 मिनट का मिलता है, तो मैं ये जो डो है वो लगा कर के साइड में रख देती हूँ। क्योंकि जब क्लास ख़त्म होती है 1 o'clock, तो 1:30 हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि 1:30 2 o'clock तक हम लंच फिनिश कर लें। दाल मैं नहीं बनाती हूँ साथ के साथ, तो दाल यहाँ पर बस मैं पानी में भिगो करके रख देती हूँ। और जब भीग जाती है दाल तो वो बहुत आराम से जल्दी टाइम नहीं लेती है, और जल्दी से वो है वो कुक हो जाती है। तो वो जब उसकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं 1 o'clock, उसके बाद में मैं दाल और उस पे जो तड़का लगाने वाला काम होता है वो रोटी सेकने से पहले करती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे ब्रेकफास्ट के थोड़े बहुत जो बर्तन निकलते हैं वो भी मैं यूटेंसिल्स जो हैं वो साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग है वो सब कुछ मैं ख़त्म करती रहती हूँ। जैसे लॉन्ड्री के जो क्लोथ्स हैं वो सारे मैं वॉशिंग मशीन में लोड कर देती हूँ। बस ये छोटा-मोटा जो काम होता है वो मैं अपना कोशिश करती हूँ कि वेदार्थ पढ़ाई करता रहे और मैं इन काम को यहाँ से वहाँ फिनिश करती रहूँ। अभी भी इसका जो स्कूल है वो चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 o'clock खत्म होता है। तो जैसे अभी यहाँ पर ये कर्सिव राइटिंग कर रहा है, सो कोई नया लेटर होता है, इसको डिफ़िकल्टी होती है, मुझे आकर के बैठना पड़ता है। कोई नया सब्जेक्ट होता है, कोई नया टॉपिक होता है, तो वो प्रॉपर्ली वो हर जो मदर है वो मेरे साथ रिलेट कर सकती है। स्पेशली जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको उनके साथ बराबर उनका जब तक क्लासेस चल रही होती हों तब तक आपको वहाँ बैठना पड़ता है। बहुत बार जब ये कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो ये खुद से कर पा रहा होता है, मैं इसको छोड़ भी देती हूँ, बिकॉज़ आई बिलीव कि थोड़ा-सा इसको अपने आप से भी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना आना चाहिए। तो वो ही टाइम निकाल के मैं अपने घर के और जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको फिनिश करती हूँ बिफोर 1 o'clock। बहुत सिंपल सा मेरा रूटीन होता है। यहाँ पर बस अभी मैं इसके साथ फुल टाइम बैठूँगी और इसका जो स्कूल है वो कंप्लीट करवाऊँगी टिल 1 o'clock। तो ये है मेरा एवरीडे मॉर्निंग रूटीन। आई लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड बिकॉज आजकल सभी लोग घर पर होते हैं।
जितना ज़्यादा सिंपल रखते हैं एवरीडे रूटीन, उतना जल्दी जो क्लीन अप है वो हो जाता है और सब चीज़ें टाइम पे रेडी हो जाती हैं। बिकॉज़ मेरा जो मेन टाइम का जो एक कंस्ट्रेंट होता है वो ये होता है कि मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक मुझे मेरा जो मेजर काम होता है घर का, वो सारा का सारा फिनिश करना होता है। मैं वही कोशिश करती हूँ कि जब मेरे बेटे की क्लासेस स्टार्ट हो उससे पहले जो मेरा बड़ा-बड़ा सारा जो काम है वो मैं कंप्लीट करके रख लूँ। आई रियली होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक टुडेज़ वीडियो एंड इफ यू वांटेड टू सी मोर सच वीडियोज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि ये जो लिविंग रूम का मैं डीप क्लीनिंग आपके साथ में मेरा जो जो करंट रूटीन है वो शेयर करूँ। आई वाज़ प्लानिंग टू डू इट इन दिस वीडियो ओनली बट समहाउ आई डिडंट गेट द टाइम। बट क्योंकि अभी थोड़ा छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि हम एवरीडे तो डीप क्लीन कर लेते हैं बट जब मुझे शूट करना होता है आई हैव टू प्लेस द कैमरा एंड एवरीथिंग। उसके लिए थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है बट डोंट वरी बिकॉज़ अभी विंटर ब्रेक लगने वाले हैं। मैं आपके साथ में जो मेरा यू नो ये जो मेरा लिविंग रूम का डीप क्लीनिंग रूटीन है वो भी मैं आपके साथ डेफिनिटली शेयर करूँगी। अभी हमने दिवाली का कोई भी डेकोरेशंस जो है वो निकाला नहीं बिकॉज़ ऑफ दिस कोविड-19, क्योंकि हम दोनों ही पॉजिटिव थे। अब दोनों ठीक है, बैक टू नॉर्मल है आवर लाइव्स में। अब हम ये जो दिवाली वाला डेकोरेशन है वो हटा के मैं विंटर के लिए इसको थोड़ा-सा कोज़ी तरीके से डेकोरेट करूँगी। I really hope you like today's video, and if you like then you know the drill. Share, like and subscribe. I'll see you next time. Till then, stay home, stay safe, take care and bye bye.